गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथाचार्य विशिष्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कैलेंडर की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आई हूँ। कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है और कहा जाता है कि इस डेट पे कौन सा डे था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 15 अगस्त 1947। आप जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो हमसे ये पूछा गया कि उस दिन कौन सा डे था। अब अगर तो हमने याद करके रखा हुआ है तो हमें पता होगा, लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने की ट्रिक क्या है? तो आइए देखते हैं। कुछ उसके लिए इन चीज़ों के लिए ना कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनका हमें पहले से पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको वो समझा दूंगी और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑड डेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑड डेज हमें पता होते हैं। ऑड डेज का क्या मतलब? एक्स्ट्रा डेज। जितना एक वीक को बनाने के लिए दिन चाहिए उससे जो ज्यादा लगते हैं, जैसे मान लीजिए 9 दिन। एक वीक को बनाने के लिए कितने दिन चाहिए? 7 दिन। एक वीक आप सभी जानते हैं 7 दिन का होता है। तो 9 दिन अगर आ गए तो इन 9 दिनों में एक्स्ट्रा डेज कितने हुए? एक्स्ट्रा डेज हुए 2। समझ गए ना आप? मतलब उतने डेज तो एक वीक को, 7 डेज एक वीक को बनाने में लगते हैं। उससे जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो हमारे ऑड डेज कहलाएंगे। ठीक है। अब जितने भी 7 के मल्टीपल आएंगे, जैसे 14 दिन हो गया, है ना, 21 दिन हो गया, 28 दिन हो गया, वहां तो ऑड डेज 0 होंगे। क्यों? क्योंकि 28 दिन, 28 दिन से 4 हफ्ते निकलते हैं, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो एक वीक को जो कंप्लीट कर रहा है 7 दिन, मतलब 28 दिन 4 वीक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास ऑड डेज नहीं है, 0 बचते हैं। ठीक है। अब कुछ ट्रिक्स आपको याद रखनी है। देखिए, ये चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल में अपने चैनल पे समझाया हुआ है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैलेंडर की वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं। ये पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है अपनी वीडियो में, तो आप मेरी वीडियो वो देख सकते हैं। सिर्फ ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो आपको ये माइंड में रखनी है कि पहले 100 साल में 5 ऑड डेज, फिर 200 साल में 3 ऑड डेज, फिर 300 साल में 1 ऑड डे, और फिर 400 साल में 0 ऑड डे। ठीक है। और उसके बाद आपने कौन सी चीज याद रखनी है? मंथ वाइज आपने चीजें याद रखनी है। मतलब जैन में 3 ऑड डेज होते हैं। अब ये 3 ऑड डेज कैसे? 31 डेज होते हैं जैन में। तो जब तक तो 28 दिन आएंगे तब हमारे 4 हफ्ते पूरे हो गए। तो 28 दिन से कितने एक्स्ट्रा दिन है? 3 दिन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 3 ऑड डे हो गए। मतलब आप ये समझिए कि जिस मंथ में 31 डेज होंगे वहां 3 ऑड डेज आएंगे। जिस मंथ में 30 डेज होंगे वहां 2 ऑड डेज आएंगे। और रही फेब की बात, अब यहाँ अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज होते हैं, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। ठीक है। तो अगर 28 डेज होते हैं तो 0 ऑड डे आएगा। अगर 29 डेज होते हैं तो 1 ऑड डे आएगा। तो आपको एक तो ये चीजें बाय हार्ट कर लेनी है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 1947 ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? आप सबसे पहले कंप्लीट ईयर तक पहुंचिए। कंप्लीट ईयर क्या? अब ये तो 15 अगस्त पे ये साल रुक गया ना। कंप्लीट ईयर कब? 1946, 31 दिसंबर 1946। मतलब हमें 1946 को फोकस करना है, सबसे पहले वहां पहुंचना है। अब 1946 पे कैसे पहुंचेंगे? तो उसको करने का तरीका क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 400 साल में 0 ऑड डेज। अगर पहले 400 साल में 0 ऑड डेज तो अगले 400 साल में भी 0 ऑड डेज, उससे अगले 400 साल में भी 0 ऑड डेज। इसका क्या मतलब है? जो भी 400 का मल्टीपल होगा
वहां 0 ऑड डेज होंगे। तो हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं 1600 सेंचुरी पे। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ इसको डिफरेंट पेन के साथ। 1600 पे हम पहुंच जाएंगे। 1600 सन में हमारे पास 0 ऑड डे आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया 300, तो 300 ईयर्स में क्या होगा, 1 ऑड डे आ जाएगा। हम 1900 तक पहुंच गए। अब मैंने आपको कहा कि 1946 को फोकस करना है पहले आपने, तो अब 1900 तक पहुंच गए, बच गए कितने, 46 डेज। बच गए कितने, 46 डेज। अब आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है। 46 ईयर्स, अब ये जो 46 ईयर्स हैं ये सारे के सारे ऑर्डिनरी ईयर्स नहीं होंगे। अब आप ऑर्डिनरी का मतलब समझिए, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं। लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं। तो सबसे पहले हमें उस कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर में आप देखिए 365 डेज होते हैं। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक्स तो कंप्लीट आते हैं, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी ऑर्डिनरी ईयर होगा उसमें एक एक्स्ट्रा डे होगा। ठीक है, और अगर लीप ईयर की बात करें तो उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 52 वीक्स प्लस 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज। बस आप ये दिमाग में रखिए कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, यानी कि एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए। अब ये जो 46 साल हैं, अब मुझे अभी नहीं पता ना कि इन 46 सालों में कितने लीप ईयर है, तो उसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने मान लिया इन 46 सालों में 46 के 46 साल ऑर्डिनरी ईयर हैं। अगर सभी ऑर्डिनरी ईयर हैं तो 46 एक्स्ट्रा डेज हुए, 46 एक्स्ट्रा डेज तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब इनमें कुछ लीप ईयर भी होंगे। तो जब हम 46 को, लीप ईयर आप जानते हैं 4 साल के बाद आता है, 46 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशंट वैल्यू 11 आता है। इसका मतलब हमारे पास 11 लीप ईयर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब मेरे आए 11 साल, तो 11 इंटू 2 22 होता है। लेकिन हमें यहाँ पे 22 नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हम ये पूरे के पूरे 46 साल का एक एक इसमें ऐड कर चुके हैं। वो 11 साल भी तो इसमें ऐड है ना। जो लीप ईयर है वो 11 ईयर्स निकले हैं, उनका भी तो एक एक ऑड डे इसमें ऐड है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ 11 को ऐड करेंगे। तो यहाँ 11 को ऐड करने के बाद हमारे कितने एक्स्ट्रा डेज निकलते हैं, 58। अब आपको कहानी यहाँ तक समझ में आ गई कि क्या करना है हमें। सबसे पहले कंप्लीट ईयर्स तक जाना है। ठीक है, कितने हो गए, 46 तक हम आ गए, और हमारे कितने ऑड डेज निकले, 58। ठीक, अब हमें क्या देखना है, 15 अगस्त तक हमने जाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं जैन में 3 ऑड डेज। अब फेब में 0 होगा या 1 होगा, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि 1946 जो है वो एक लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें जो हमारे ऑड डेज होंगे वो 0 होंगे। तो 3 मार्च में भी 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब रही अगस्त की बात, तो अगस्त में हमने टिल डेट लेना होता है, मतलब जिस मंथ में जितनी डेट दी होती है उतना लेना होता है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 3 12, 12 और 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 15 कितने हो गए, 31। तो 31 ऑड डेज यहाँ से निकल के आए। तो अब हमारे ऑड डेज कितने हो गए, ये 89। टोटल हमारे ऑड डेज हो गए 89। अब ये 89 डेज भी मिलकर कोई ना कोई वीक बनाएंगे, कुछ वीक्स बनाएंगे। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये गया 1, ये 2, और ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 5।
जब भी ऑड डेज की बात होती है हम डील जो है वो रिमाइंडर के साथ करते हैं, मतलब 5 एक्स्ट्रा दिन बच गए। अब ये जो 5 एक्स्ट्रा दिन है यहीं से हम अपना डे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से हम डे कैसे डिसाइड करेंगे? अगर रिमाइंडर 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, ठीक है, 6 पे सैटरडे, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो संडे। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया है हमारा 5, तो हमारा आंसर क्या होगा? फ्राइडे। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप कहेंगे आसानी से कहाँ से किया, इतना सब कुछ तो हमें याद करना पड़ा। देखिए कुछ शॉर्टकट्स निकालने के लिए कुछ तो वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती हैं। अब आपको समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आपको ये चीज़ें पता होंगी पहले से तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह की वीडियोस हम लेकर आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।